अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था। विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट हम लोग दोनों पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास है टू पॉपुलेशन के लिए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कैसे बनाते हैं। इसके लिए हम लोग एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे छोटी सी, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे टू पॉपुलेशन के लिए हम लोग सैम्पल बनाते हैं। एग्जाम्पल है, ड्रॉ ऑल पॉसिबल रैंडम सैम्पल ऑफ साइज n1 is equal to 2 with replacement from a finite population consisting of 4, 6, 8. Similarly, draw all possible random sample of size 2 with replacement from another finite population consisting of 1, 2, 3. दो पॉपुलेशन है, उनमें से दो दो के सैम्पल बनाने हैं, उनका मीन निकालना है। डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन के जो हमारे पास सैम्पल बनाएंगे हम, उनकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। फर्स्ट है, फाइंड द पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन द sample mean of the two populations. Second one, I construct the sampling distribution of x1 bar minus x2 bar and compute the mean and variance. Third है हमारे पास, verify that mu x1 bar minus x2 bar is equal to mu1 minus mu2 और sigma square x1 bar minus x2 bar is equal to sigma 1 square over n1 plus sigma square 2 over n2। ये हमारे पास सेम वैसे थ्योरेटिकल रिजल्ट्स हैं जैसे कि वन सैम्पल के लिए होते थे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऑल पॉसिबल सैम्पल्स निकाल लेंगे। जैसे हम लोगों ने विद रिप्लेसमेंट में निकाला था, n रेज़्ड टू पावर n करके, यानी कैपिटल N रेज़्ड टू पावर स्मॉल n। फर्स्ट पॉपुलेशन हमारे पास है 4, 6, 8, यानी कि ये हमारे पास 3 पॉपुलेशन साइज जो है वो 3 है और इसका 2 का हमने सैम्पल बनाना है, तो इट मीन्स 3 रेज़्ड टू पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 9। सेकेंड वन, हमारे सेकेंड पॉपुलेशन जो है वो, उसमें हमारे पास पॉपुलेशन के यूनिट्स हैं 1, 2 एंड 3। उसमें से भी हमने साइज़ 2 के सैम्पल बनाने हैं, तो इट मीन्स 3 रेज़्ड टू पावर 2, इसके भी सैम्पल हमारे पास बनेंगे 9। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, विद रिप्लेसमेंट में हम लोग सैम्पल्स बनाते हैं, यानी 4, 6, 8 में से आपने किस तरह से सैम्पल बनाने हैं, 4, 4, 4, 6, 4, 8, फिर 6, 4, 6, 6, 6, 8, इस तरह से करके आप लोगों ने इस सैम्पल पॉपुलेशन 1 के लिए भी बना लिए हैं। और 1, 2, 1, 3 1, 1, 1, 2, 1, 3, फिर 2, 1, 2, 2, 2, 3, इस तरह करके आपने 9 सैम्पल जो है वो पॉपुलेशन 1 के लिए बनाए हैं और 9 जो है वो पॉपुलेशन 2 के लिए बनाए। ठीक है, यहाँ पर अब हमने ये बनाने के बाद डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन हम पहले डिफरेंस ऑफ सैम्पल्स निकालेंगे दोनों पॉपुलेशन के लिए। यहाँ पर देखिएगा, ऊपर हम लोगों ने x1 के जो सारे मीन थे उनको हमने लिख लिया है और कॉलम वाइज कॉलम में हमने क्या किया है, x2 के जितने मीन हैं उनको लिख लिया। उसके बाद हमने x1 बार माइनस x2 बार निकालना है, यानी x1 बार पकड़ेंगे 4, माइनस करेंगे उसमें से x2 बार की वैल्यू 1, इन दोनों को माइनस करेंगे और आ जाएगा 3। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन इन दोनों को माइनस करेंगे, आ जाएगा 4, फिर 6 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। इस तरह से आपने सारे जो हैं वो उनको आपस में माइनस करते जाना है जब तक कि आपके पास लास्ट वाला ये नहीं आ जाता जहाँ पर हमने 5 माइनस 3 किया है और हमारे 8 माइनस 3 किया है, तो ये हमारे पास 5 आ गया। इस तरह से आपने सारे जो हैं डिफरेंसेस x1 बार माइनस x2 बार करके निकाल लेने हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाएगा जहाँ पर हमारे पास है उसकी हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना लेनी है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे छोटी वैल्यू देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू है 1 और सबसे जो लार्जेस्ट वैल्यू है दैट मस्ट बी 7। ठीक है, आपने क्या करना है, 1, 1.5, 2, 2.5, इस तरह से आपने 7 तक वैल्यूज़ लिख लेनी है। ठीक, जितनी पॉसिबल वैल्यूज़ जो डिफरेंस हैं उनके अंदर आ रही हैं। इसमें आपने x1 और x2 बार की जो वैल्यूज़ हैं उनको आपने इग्नोर करना है, सिर्फ उनके डिफरेंसेस जो हैं उनको आपने ऐड करना है। अब 9 x1 बार की वैल्यूज़ थी, 9 ही आपके पास x2 बार की वैल्यूज़ हैं। इट मीन्स के यहाँ पर हमारे पास 81 बनेगा सैम्पल साइज़।
ठीक है। अब यहाँ पर हमने नेक्स्ट क्या करना है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेनी है। डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से बनेगी हमारे पास कि हमने 3 देखना है, उस 3 के आगे एक टैली बार लगा दिया 4, जिस तरह आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि टैली डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से बनाते हैं, वैसे आपने 3 के सामने एक टैली बार लगा दिया, फिर 4 के सामने, फिर 5 के सामने, अगेन 4 के सामने, फिर अगेन 5 के सामने, और जब वो 5 हो जाते हैं, जब वो 4 के बाद 5th लगाना होता है तो हम उसको क्रॉस कर देते हैं। इस तरह से ये आपने सारे टैली बार्स इसमें लगा लेने हैं। उसके बाद वो गिन लेने हैं टैली बार्स कितने हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। उसको फ्रीक्वेंसी जो है उसको आपने प्रोबेबिलिटी में लिखना है, यानी कि फ्रीक्वेंसी अगर 1 है तो और टोटल 81 है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसे हम कहते हैं, उसमें आपने लिखना है 1/81, 2/81, 5/81, इस तरह से आपने लिखना है। उसका समीशन जो है वो 1 होना चाहिए। इसको हम प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं, इसको हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है इसका मीन और वेरिएंस निकालने के लिए आपने जो डी है उसको एफ ऑफ डी से मल्टीप्लाई करना है। जैसे समीशन एक्स, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकालते थे उसका फॉर्मूला होता था समीशन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, ऐसे होता था जैसा हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था। बिल्कुल वैसे ही आपने यहाँ पर मीन निकालना है और यहाँ पर आपने वेरिएंस निकालना है। देखिएगा समीशन डी एफ ऑफ डी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए हमारे पास इसका समीशन आता है 324/81, तो हमने 324/81 लिखा है जो कि आता है हमारे पास 4 के बराबर। ठीक है, इसी तरीके से हमने वेरिएंस निकाल लिया है। वेरिएंस हमारे पास होता है समीशन डी स्क्वायर एफ ऑफ डी माइनस समीशन डी एफ ऑफ डी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने यहाँ से वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दी हैं। ये समीशन डी जो है ये डी स्क्वायर का समीशन है। ठीक है, इसको आपने पुट कर देना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पुट करने के बाद आपके पास कैलकुलेट करके आ जाएगा 5/3। लास्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हमने इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई किस तरह से करना है कि द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट पॉपुलेशन जो थी वो हमारे पास पहली पॉपुलेशन क्या थी 4, 6 और 8, इसका मीन निकाल लेना है विच इज़ 6 और इसका वेरिएंस निकाल लेना है जिससे हम लोगों ने लास्ट एग्जाम्पल में पढ़ा था। सेकेंड पॉपुलेशन जो है वो हमारे पास थी 1, 2 एंड 3, इसका मीन निकाल लेना है। ठीक है, और इसका भी सिंपली वेरिएंस निकाल लेना है जिस तरह से निकलता था। फिर हमने क्या करना है म्यू x1 बार माइनस x2 बार इज इक्वल टू 4 आया था विच इज़ 6 - 2 अगर करेंगे यानी μ1 माइनस μ2 करेंगे तो वो भी 4 के बराबर है। इट मीन्स के वी कैन से दैट म्यू x1 बार माइनस x2 बार इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2। इसी तरीके से सिग्मा स्क्वेयर x1 बार x माइनस x2 बार जो है वो बराबर होता है सिग्मा 1 स्क्वेयर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वेयर ओवर n2 के बराबर है। इसको भी आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वही सेम एग्जैक्ट वैल्यू आएगी जो कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएंस की आई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट टॉपिक है 2 पॉपुलेशन के लिए। इसमें से आपने क्या करना है कि क्वेश्चन बुक में से आपने अटैम्प्ट करने, और जो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है या जिसके अंदर कुछ मसला आता है या इस लेक्चर के अंदर आपको कुछ समझ नहीं आ रही है तो आपने मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है।